चलो हम लोग कल का जो है ना देख लेते हैं, कल मंडे है, कल क्या रहने वाला है मार्केट में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और हम लोग पहले देखते हैं निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे एक वीक का देखते हैं क्योंकि वीक खत्म हो गया। तो वीकली कंडीशन देख लेते हैं कि निफ्टी वीकली बेस पे क्या कर रहा है। वीकली पे यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, कैंडल ग्रीन बनी है, पॉजिटिव है अभी भी, लेकिन ये अपने रिजेक्शन पे खड़ा हुआ है। रिजेक्शन पे खड़ा हुआ है। तो अगर नेक्स्ट वीक जो है अगर यहाँ से ऊपर जाता है, किसी भी दिन अगर यहाँ से ऊपर क्लोज किया 26,200 के आसपास अगर क्लोज किया तो वही ऊपर ही बना रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही नीचे आते जाएगा वो। और ऊपर भी बहुत धीरे जाएगा, धीरे कहाँ तक जाएगा, ये 26,277 तक जाएगा जो इसका प्रीवियस साइज है। वहाँ तक बहुत स्लो जाएगा, लोगों को पैसे नहीं देगा, ऑप्शन बायर को पैसे नहीं देगा, ऑप्शन सेलर के लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ से लेके 26,277 तक ऑप्शन सेलर के लिए परफेक्ट मार्केट है। ऑप्शन बायर के लिए ठीक है, मूवमेंट छोटे मोटे मिलेंगे सवेरे वाले या फिर दोपहर को 2-2:30 बजे वाले, लेकिन पूरे दिन मूवमेंट नहीं मिलने वाला कि पूरे दिन में जब भी आओ तभी भी ट्रेड करो। तो वीकली पे तो ये कंडीशन है। वनडे पे देख लेते हैं, वनडे पे क्या लग रहा है। वनडे पे तो बेरिश बना हुआ है कल वाले कैंडल की वजह से। कल की कैंडल की वजह से ये वापस से अपने पिछले रेंज में आ गया है। पिछले जो पिछला स्विंग था इसका, वो स्विंग के अंदर आ गया, उस स्विंग के अंदर आ गया है। तो ये अभी कल मंडे के ऊपर डिपेंड करता है कि ये और नीचे जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा और ऊपर आता है। लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर नहीं आएगा, अगर नीचे जाएगा तो ही ऊपर आएगा, बिना नीचे जाए ऊपर नहीं आएगा। तो ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि अभी भी मार्केट तो पॉजिटिव, ओवरऑल तो पॉजिटिव है मार्केट। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे, रिट्रेस लेने के बाद जो है फिर ऊपर जाएगा। तो अगर रिट्रेस ये करेगा तो रिट्रेस करेगा ये 26,020 के आसपास तक ये रिट्रेस करेगा। 26,020 तरह की एक सपोर्ट लेके फिर वहां से ऊपर जा सकता है, वहां से ऊपर जा सकता है और यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन पहले एक बार तो नीचे आना चाहिए मार्केट, और कल जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार नीचे तो जरूर आएगा, क्योंकि बिना नीचे आए ये बहुत बड़ा रेंज है ये। इस रेंज को बिना नीचे आए ये काट नहीं सकता, तो नीचे आना ही होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि डे पे क्या 15 मिनट पे क्या चल रहा है। 15 मिनट पे अगर ये 15 मिनट मतलब हमारी कल के ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निबल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट का क्या चल रहा है। 15 मिनट में तो ये नो ट्रेड जोन ही है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो नो ट्रेड जोन एक तरह से आपका कौन सा है, यहाँ से लेके ये 26,100 के आसपास का जो भी जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है, वहाँ पर कुछ नहीं होना। और कल अगर मार्केट नीचे खुलता है और इसको 26,023 के नीचे, 26,022 के नीचे, अगर 26,022 के नीचे जाता है और उसके बाद एक बार रिटेस्ट करके वापस से अपना डे का लो ब्रेक कर देता है, डे का लो ब्रेक कर देता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि फिर ये 25,900 के आसपास आ सकता है, क्योंकि ये 25,900 के आसपास फिर इसको दूसरा सपोर्ट मिलेगा। कल की ओपनिंग देखनी पड़ेगी, अगर ओपनिंग इसका गैप डाउन होता है तो एक बार पहले ऊपर जाएगा, जो भी बायर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। बालर बायर्स मतलब ये जो फ्राइडे के सेलर जो भी है, जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा, वो पहले एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक कैंडल तो ऊपर बनेगा ही बनेगा। एक कैंडल ऊपर बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट करके ये वापस नीचे ही जाएगा, क्योंकि इतने जल्दी ये ऊपर जाने का दम नहीं रखेगा अगर नीचे गैप डाउन खुलेगा तो। ओवरऑल इस रेंज के अगर नीचे रहेगा तो समझ लो कि निगेटिव ही है, ये रेंज पूरा जो है ना निगेटिव जोन वाला ही है। यहाँ पे 26,020-30 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो ये निगेटिव है। तो फिर इसमें पॉजिटिव तभी बनेगा जब ये वापस यहाँ पे नीचे 25,900 के आसपास जाके यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाए 15 मिनट की, ग्रीन कैंडल, और उसके बाद उसका सपोर्ट लेके फिर उसी को सस्टेन करते हुए फिर आगे निकले, और फिर यहाँ पे रुक के फिर ऊपर निकल जाए। और सपोज अगर कल कुछ पॉजिटिव ही रहता है और मार्केट यहाँ किसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर मतलब 26,130 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक करेगा एक बार।
26,200 वाला रेंज 200, लेकिन ये यहाँ पे जो है मजबूत रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मुश्किल है इसके लिए 26,246 से 50 के आसपास का। तो पॉसिबल है अगर ये ऊपर भी खुलता है तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, यही से वापस रिटर्न आ जाएगा 26,175 के आसपास। ये वाला जोन जो 26,175 का जो जोन है, ये जोन से ये ज़्यादा जाएगा नहीं, इसलिए ऊपर की पॉसिबिलिटीज कम लगी क्योंकि ऊपर इसके अभी करंट रिजेक्शन है। तो यहाँ पे अगर खुलता है, अगर सपोज यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे एक बार ऊपर का ट्रेड बन सकता है यहाँ के लिए, अगर ये गैप अप थोड़ा सा होता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है इसी जगह पे, ये जो 20 EMA कल यहीं पे रहेगा, अगर ऊपर ऊपर होगा तो 20 EMA थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो 20 EMA को अगर रिटेस्ट करता है और इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है तो फिर ये यहाँ तक के लिए जो है हमें एक चांस मिल सकता है 26,180 के आसपास का। तो 26,180 का एक सी का चांस मिल सकता है, और बाकी अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है और यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन 26,030 के नीचे, 25 के नीचे, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा फुल ऊपर जाएगा, अपने आप को सही करेगा, बाहर सारे निकल जाएंगे और फिर उसके बाद रीटेस्ट करके ये 26,070, मतलब जो फ्राइडे की हमारी क्लोजिंग थी ये वहां तक आएगा। अगर नीचे खुलता है तो फ्राइडे की क्लोजिंग तक आएगा, और फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद जो है यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके ये वहां से वापस नीचे जा सकता है, ये वहां से वापस नीचे जा सकता है। और उसके बाद अगर ये दोबारा सपोर्ट अगर यहीं पे बनाता है, सपोज इसने यहाँ पे ओपनिंग की अपनी 26,018-20 के आसपास, यहाँ पे ओपनिंग की और उसके बाद ये वापस यहाँ पे आ गया 26,080 के आसपास आ गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे करता हुआ फिर से यहाँ पे आ गया 26,000, मतलब अपने प्रीवियस स्विंग के लो के ऊपर, अगर यहाँ पे वापस आ गया तो फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बनाएगा, डबल बॉटम बना के फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज रहेगी कि फिर कल पूरे दिन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ही चक्कर काटता रहेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ही अपना अगला मूवमेंट करेगा। और नेक्स्ट डे मूवमेंट क्यों करेगा कि ये जो रेंज बनेगी, इस रेंज को अगर पार करेगा उसके बाद जो है उस जिस साइड में जाएगा उस साइड में स्पीड से निकल जाएगा। और अगर ऊपर ही खुलता है, ऊपर खुलता है तो ऊपर का तो लेवल यही है, इसके ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि इसके 26,250 का रेंज जो है अभी इसके लिए रिसेंट एक रिजेक्शन जोन बन चुका है। और ये पूरा जोन जो है ना यहाँ तक का 26,250 से 26,280 तक का ये जो पूरा रेंज है उसका सारा रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ पे यहाँ से कोई भी सेलर इसको जल्दी नहीं जाने देगा, यहाँ से तभी जाएगा जब यहाँ पे एक दो दिन टाइम पास करेगा, घूमेगा फिरेगा, लोगों के पैसे खाएगा, और उसके बाद जब ये रेंज निकालेगा तो फिर यहाँ से बहुत तगड़ा मूवमेंट आ जाएगा। तो ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। अभी और किसका, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी का भी यही है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी का जोन भी आपको बेरिश ही लग रहा है, बैंक निफ्टी भी, लेकिन कल थोड़ा सा मूवमेंट एक बार तो आएगा बैंक निफ्टी में, यहाँ तक का मूवमेंट आएगा 59,100 तक का, और नीचे खुलता है, अगर नीचे खुल जाता है तो फिर बैंक निफ्टी बेरिश रहने वाला। अगर बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे रहा, यहाँ पे 58,905 के नीचे ही रहता है, 58,900 के नीचे अगर होता है तो फिर ये नीचे ही रहेगा, फिर वो कल ऊपर आना पॉसिबल नहीं इसके लिए। और ये परसों फ्राइडे का अगर अपना ये जोन तोड़ देता है तो फिर ये इसका नेक्स्ट जोन और भी नीचे आ जाएगा, फिर इसका जो है रेंज खुल जाएगा 58,580 का। ठीक है, 58,580 के रेंज पे भी जा सकता है अगर ये कल नीचे खुला तो। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के दोनों हो गए। अब ये कल सवेरे ओपनिंग के ऊपर दिखेगा कि ओपनिंग कैसे होती है, किस टाइप से होती है, उसके हिसाब से ट्रेड का प्लान करना होगा। गैप अप होता है तो ट्रेड प्लान ये रहेगा, यही अगर इसी के ऊपर जैसे अभी मार्केट क्लोज हुआ है 26,068 पे, 26,068 पे अगर गैप अप होता है इसका 26,100 के ऊपर, 26,100 ऊपर का होता है तो पहले तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो है वापस एक बार 26,100 को रिटेस्ट करेगा, 26,100 रिटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगा तब एक ट्रेड बनेगा, और वो ट्रेड हमें लेके जाएगा 26,184 में। तो वहाँ पे अगर कोई कॉल ऑप्शन बाई करने वाला है तो उसको 30 से 40 पॉइंट, और बाकी नीचे की मूवमेंट तभी है जब इस रेंज को तोड़ेगा 26,024 को। तो ये दो रेंज है,
इस दोनों को मार कर दीजिए और ये बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बीच में यहाँ पे टाइम पास है बस। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट, पैसे कमाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बीच में अगर किसी बायर ने घुसने की कोशिश की तो दिन भर पटक पटक के मारता रहेगा निफ्टी, तो उसको पैसे नहीं देगा। तो ठीक है, ये कल के लिए एनालिसिस हो गया, अब देखते हैं अब कल क्या होता है।